हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी उत्तरायण। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छाएं। और देखिए, हम लोग आ गए हैं छत पे। तो गुजरात में तो काइट फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पतंगे उड़ाई जाती हैं तो गुजरात में होगी उत्तरायण के दिन। तो ये इतना क्रेज़ होता है, तो उसमें से एक हम भी हैं। आ गए हैं अपनी छत पर परिवार सहित, और बेटा भी है और उड़ा रहे हैं पतंग। और अभी देखिए, ज़्यादातर काफ़ी लोगों के छतों पे सोलर पैनल लगी है, तो थोड़ा ये भी पतंग उड़ाने में दिक्कत आती है। खैर, हमारी छत तो काफ़ी बड़ी है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और पहले पहले तो पड़ोस का मकान भी खाली था, तो वो भी हमको छत हम ही धोते थे और वो छत भी इस्तेमाल कर लेते थे। पर अब वो मकान सेल हो गया, उसमें भी आ गए हैं, तो अपने ही छत पे बने हुए हैं। और अभी देखिए, सारी छतें बहुत इक्का दुक्का और बच्चे ही दिख रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से उत्तरायण का धीरे धीरे क्रेज भी ख़त्म हो जाएगा, जो ये पतंग उड़ाने का है। लोग भले अपने वो करें, बाकी अब की खैर पेपर में भी अभी 4-5 दिन पहले पढ़ा था कि मार्केट में पतंगे काफ़ी कम आ रही हैं, तो इसलिए भाव अब की बढ़े हुए हैं। तो कम आ रही हैं मतलब कि जो काइट बना रहा है तो वहाँ से भी थोड़ा कमियां हो रही होंगी। और अब देखिए, तो एक कहावत है, एक हमारे हम छोटे थे तो कविता आती थी, यथा, एक तो सिंपल सी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। और एक गुजराती में कहावत होती थी कि रसहीन थई धरा दयाहीन थयो नृप। यानी जो ज़मीन है वो उसमें रस कस नहीं रह गया। इसका कारण ये है कि अपना राजा में दया नहीं रह गई। यानी कि वो सोचता है क्रॉप अच्छा खासा हो रहा है तो अपने प्रजा से खूब कस के टैक्स लो, तो फिर लोग भी भाई एकदम उतना। तो यही हाल अभी यहाँ भी हो रहा है। हवा भी ठीक ठीक चल रही है, पर जैसे चाहिए उतनी नहीं है। और अभी देखिए, सारी छतों पे सोलर पैनल दिख रही हैं, सोलर पैनल आ गई हैं काइट फेस्टिवल मनाने लोग बहुत कम दिख रहे हैं। तो अभी 10 बजे तो मैं खुद आई थी, 11, साढ़े 11, 12, फिर नीचे हम लोग पौने 1 बजे जाएंगे। तो देखिए, ये भी बेटा, भी बाप बेटे बारी बारी पतंग उड़ा के बैठे हैं। और उंगली में अब की बार ना तो ये लोग पट्टी बांध रहे हैं, ना अपने वो रबर की ट्यूब पहन रहे हैं। और बाद में जब उंगलियां घायल कर कर के बैठेंगे, तो क्योंकि मांझा डोरी काफ़ी धार वाली है। और हाँ देखिए, एक और भी ख़राब बात ये है कि चाइनीज़ डोरी का गुजरात में प्रतिबंध है। आए दिन इतनी पकड़ी गई, ये हुआ वो हुआ, फिर भी ना मालूम। और हमारे छत पर हर साल ना मालूम कहाँ से चाइनीज़ डोरी सुबह से लेके शाम तक, यानी कि हमारे एरिया में ही सोच लो कि हमारे छत पे ही हमको बार बार इतनी डोरी मिल रही है चाइनीज़। तो कितना पूरे गुजरात में कितनी डोरियाँ, जबकि हर साल काफ़ी लोगों के गले कट जाते हैं। और गई साल भी कुछ 5-6 लोगों का, मैंने आज ही पेपर में पढ़ा था कि इतने लोग गले कटने डोरी की वजह से, गला कटने से इनकी मतलब डेथ हो गई। तो इस तरह से ये है भाई। और अब देखिए, दोपहर का तो हो रहा है 12:30 और अब जा रहे हैं, भूख भी लग गई है। अब चलेंगे, प्रयाण करेंगे किचन की तरफ। नीचे आएंगे पहले छत से उतर के और फिर किचन में घुसेंगे। और आज देखिए, उत्तरायण के दिन बना है ऊंधियू। तो गुजरात में उत्तरायण और ऊंधियू, इसका तो जैसे चोली दामन का साथ है। तो उत्तरायण पे तो ऊंधियू चाहे हर करोड़ों रुपये का पूरे गुजरात में ऊंधियू का टर्नओवर है। खैर, मैंने करोड़ों रुपये में मेरा कंट्रीब्यूशन 0 है, क्योंकि मैं हर साल घर पे ही ऊंधियू बनाती हूँ। और हमारे फैमिली में भी घर का ही ऊंधियू अच्छा लगता है, बाहर का हम लोग अवॉइड करते हैं थोड़ा।
तो और घर का है तो खूब खाओ जम के। तो देखिए मैंने ऊंधिया और ये सब तो बना दिया, अब जाके खाली नीचे गरम पूरियाँ छाननी है। और देखिए अब ये हमारा लंच, तो देखिए मैं अभी बोल भी रही थी और ये मैंने बनाया हुआ है ऊंधियू, इसी के साथ सारी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। ऊंधिया पे डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, और देखिए बढ़िया सी पूरियाँ बनाई है। और ये साथ में फ्रायम्स मेरे बेटे को चाहिए ही चाहिए लंच के साथ। गाजर का हलवा भी घर का बना हुआ, और हस्बैंड को तो चावल चाहिए, चाहे ऊंधिया पूरी हो तो भी चावल चाहिए। और ये देखिए हरी चटनी है, और चाहे अपने डोसा बना हो तब भी हस्बैंड को चावल चाहिए। तो यहाँ देखिए इतनी बुराई करनी पड़ रही है हस्बैंड की। और ये देखिए हरी चटनी है, हरी धनिया, हरा लहसुन, हरी मिर्च की। और अब देखिए सेकंड हाफ में वापस आ गए हैं ऊपर 4:30 बजे। तो थोड़ी देर जाके आराम किया, फिर 4 बजे उठे, थोड़ा चाय पान किया, चिक्की विक्की खाई और वापस छत पे आ गए हैं। और बस अभी थोड़ा चिल्लाना भी बाकी है। और ये देखिए हमारे पड़ोसी तो जो अभी दूसरी जगह रहने चले गए हैं, तो उनका ये 3 मंजिला मकान है। और ये देखिए उनके आज ही मेरे को पता चला, तो उनके मतलब बेटे की शादी तो 2-3 साल से ज़्यादा हो गया होगा शायद, पर ये बेटा हुआ है और उसको घर में हरी नाम से बुलाते हैं। ये देखिए क्यूट सा बेबी 1.5 महीने का है। और ये नगीन भाई और रीटा बहन हस्बैंड वाइफ, मतलब ये दोनों दादा दादी बन गए हैं। और देखिए दादी के गोद में पोता है तो कितनी खुशी है। तो भाई यही होता है, सूद प्यारा होता है भाई। और अभी छत पे घूम घूम के चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। और मेरे को ये वॉइस ओवर इसलिए भी डालना पड़ रहा है कि इतने सारे मतलब लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो कहीं कुछ गाना, कहीं कहीं पंजाबी गाना, कहीं गुजराती गरबा, कहीं कुछ कुछ और कहीं क्या, तो सब खिचड़ी मिक्सिंग हो रहा है कहीं भी, और कुछ सुनने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। अभी तो शाम के टाइम ना मालूम कौन अपनी बाजू के सोसाइटी में से सुरीली आवाज़ में भाई माइक पे गा रहा है लगातार 2 घंटे से। वाह भाई वाह, क्या सुरीली आवाज़ है, और सबके कानों में पहुंचाई जा रही है। और ये देखिए अभी शाम का टाइम है, तो अभी तो थोड़े छत पे लोग दिख रहे हैं। तो ये देखिए, और इसमें से भी कई लोग अपने दूसरी जगह रहने गए हैं, तो एक आध लोग रहते हैं, तो अभी अपनी पुराने घरों में छत पे आए हैं। और अभी शाम का टाइम है तो थोड़े लोग तो दिख भी रहे हैं, तो अभी थोड़ा लग रहा है। और अभी हवा भी अच्छी चल रही है, तो उत्तरायण के दिन। और ये देखिए हमारे पड़ोस के छत पे एक रिटायर्ड कपल है, उनके भी बहू बेटे पोता है, पर वो रिटायर्ड कपल आए हैं छत पे। और ये हमारे ये देखिए सोलर पैनल का मैं डिफरेंस बता रही थी। ये हमारी प्लेन सोलर पैनल है, 20 में लगी थी, और ये पड़ोसी की है, तो इनकी तभी 3-4 महीने पहले। तो अभी ये है तो दोनों तरफ अपने चार्ज रहता है, तो डबल फ़ायदा है। तो हमारी सिंगल ही है, उस टाइम क्या मालूम हमको होगा, तो भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो हमारी प्लान ही लगी हुई है। और अभी तो कुछ पवन चक्की का भी एड्रेस कहीं रील्स देखी होगी हस्बैंड ने, तो वो बोले थे अपने देखते हैं। खैर जो भी है, कुछ ना कुछ तो नया आता जाता रहता है। और अभी देखिए हस्बैंड भी पतंग उड़ा रहे हैं। और ये देखिए पीछे से इतनी दोरियां आ रही हैं, और लोग अभी मतलब डोरी भी खींचते नहीं है, और वही बीच में आके और फिर मतलब। और चाइनीज़ डोरी का तो भाई बहुत ही बुरा हाल है हमारी छत पे, मतलब सुबह से लेके शाम तक कई चाइनीज़ डोरी आती है, सोच लो। तो चाइनीज़। और ये देखिए सोसाइटी में भी एक हम ही शौकीन है, बाकी कुछ शौकीन थे वो पहले चले गए हैं, बाकी इक्का दुक्का भी कोई रह गया हो तो छत पे चढ़ते ज़रूर हैं कुछ कुछ लोग। और अभी देखिए हस्बैंड लपेट रहे हैं चरखा,
तो अंधेरा भी हो रहा है और अब जैसे जैसे ही थोड़ा सा भी अंधेरा होगा 5:45 तो सूर्यास्त लगभग हो चुका है। और जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा तो मच्छर इतने आएंगे। और देखिए अभी हस्बैंड ने पतंग उड़ाने के लिए दी है मेरे को, तो थोड़ी देर में भी अपने देखते हैं ठुमका मार मार के। तो अभी तो एकदम स्थिर भी है, पतंग बढ़िया जा रही है। देखिए मेरे को उंगली मेरी मतलब कटे नहीं, इसलिए मैं थोड़ी अलग स्टाइल से ही डोरी छोड़ रही हूँ। पर भाई बहुत ध्यान से ये करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी पतंग कहाँ ऊंचे गई हुई है, झूम करके दिखा दिया आपको। और अभी उड़ा रहे हैं, तो अभी सुबह भी उड़ाई थी और अभी भी इधर भी आ गए हैं। अभी देखिए अब वापस कहीं पेच हुआ है, हस्बैंड को पकड़ा दी फिर से, क्योंकि अभी डोरा संभल नहीं रहा है। अब देखिए हमारे बेटे साहब भी आ गए हैं और अभी धूप थी, चश्मा पहना, और अभी देखिए चश्मे निकाल दिए तो आंखें भी कैसी लग रही है। और ये बेटा भी अभी एक आध पतंग उड़ाएगा, बैठा है। शाम का सेशन, सुबह में तो आके उड़ा के गए थे। और अब देखिए एक तरफ वापस हस्बैंड आ रहे हैं और बैठे हैं। और अभी अब देखिए जैसे जैसे ये शाम ढल रही है, मच्छरों का साम्राज्य हो गया है। और अभी तो देखिए मेरी भी आंखें धूप में से भी लाल हो गई है। और आज दोपहर को थोड़ा सोने की आदत है, तो सोने की इसलिए भी आदत है भाई, सुबह 4:30 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज और योगा करती हूँ, फिर घर का काम सारा खुद ही करती हूँ, तो दोपहर को थोड़ा आराम तो बनता ही है। तो आज सोने नहीं मिला है तो वो भी मेरे तुरंत हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। पर खैर फेस्टिवल उत्तरायण साल में एक ही बार आता है और अभी कल भी उड़ानी है, तो मैं फेस्टिवल को मिस नहीं कर सकती। तो थोड़ा बहुत तो अभी रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे ऐसा होगा तो। और ये मैं आपको घूम घूम के छतों का हाल बता रही हूँ, लोगों का हाल दिखा रही हूँ, कौन टेरेस पे है, भीड़ है कितनी नहीं है। और अभी अब देखिए नीचे जाएंगे क्योंकि मच्छर आना शुरू हो गए हैं। और जितने भी डोरियाँ हैं देखिए कहाँ से आ रही है, चाइनीज़ डोरी भी आ रही है। तो अभी मैं और हस्बैंड दोनों छत पे जितनी भी फालतू डोरियाँ होंगी सब इकट्ठी करके और फिर फेंकेंगे। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिले। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।